एकच मिनिट, अरे कोणीच नाही आलं, तीनच जणच मुली आहे बेटा, एक दोन देखिए। यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस सर। यस, यस सर। माई सेल्फ नवीन और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गायत्री भी क्लास में? हाँ फिर अरे मैडम कैसे हो? सर ठीक। चलो दीदी ध्यान देते हैं। देखिए दीदी लोग, हमने ना डेरिवेटिव तो पढ़ा था, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक एक्सरसाइज पढ़ा था। वो वाला पार्ट जो है ना, हम थोड़ा बाद में कंटिन्यू करते हैं। पर अभी जो पार्ट हमको जो सीखना है, वो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है टॉपिक का? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली इसमें ना दो टॉपिक इंक्लूड है, ये इसमें 11th का भी टॉपिक एक आएगा। हम्म? सर जो पहली टेस्ट रहेंगी उसमें थोड़ा इजी देंगे ना? थोड़ा, हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा। अब डर भी लग रहा है बेटा, बच्चों का आउट ऑफ आ रहा है तो मुझे डर भी लग रहा है, बट ठीक है। दूंगा बेटा, मैं इजी सर दूंगा। उनको आ रहे ना, हमको नहीं आ रहे ना। अरे तो टेंशन मत ले रहे बेटा, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत पहला पेपर जो रहेगा ना, वो मतलब जितना एक्चुअल आता है ना सीईटी में वैसा रहेगा, मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा वो। क्या और आते थे? हाँ बेटा सर पेपर। फिर हमारा वो क्या बोलते, थोड़ा हम लो फील करने लग जाते, मार्क्स हमारे कम आए अरे बाकियों के तो ज्यादा। अरे अरे दीदी, मैं कभी कुछ नहीं बोलता, मैं अभी सच में बताना, ईमानदारी से बोलना, कुछ बोलना बोल रहा क्या अभी? मैं मेरा मेरा नहीं पढ़ा रहा, खत्म कर रहा, फिर कि मेरे को मालूम है सिलेबस खत्म करना है बेटा, प्रायोरिटी वो है अपनी। हाँ सर, आप बोलो। बोलते नहीं लेकिन हमको लगता ना मार्क्स नहीं आ रहे, आपके एक्सपेक्टेशंस भी तो रहे। हो जाएगा, हल्ले हल्ले कवर होगा दीदी। लोड नहीं लेने का। लोड ले क्या होने वाला वैसे भी, फिर एक आयत ही सीख तो है दीदी। चलो, क्या सर, लेती ना मैं भी लोड। तू भी लोड लेती क्या? सर देखो। पोपट ऐसी अगर, तो मैं नहीं आती। अरे देख पायल पोपट कर दी मारो। नहीं कुछ नहीं, छोटी बहन है मेरी, वो हंसने लग गई, उसने सुनी तो। अरे यार क्या है शरीफ। स्ट्रेट लाइंस, जो 11th का स्ट्रेट लाइन था ना, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। और कौन कौन है देखो एक बार, बैच में हम देख लेते हैं, सभी लोग मेंटली भी अटेंटिव है क्या? यस, 9 लोग हैं, 9 एक्चुअली 10 है। देख लीजिए, अश्विनी हो क्लास में? यस सर बोल देना अगर होंगे तो, ठीक है। यस, प्रगति वैष्णवी, प्रेजेंट। गायत्री गौरवी दुर्गेश, यस सर। यस नियति, सर। यस सर। नियति, देख लो। यस सर, हूँ ना। समर्थ, स्वानंदी, तैयबा। चलिए देखते हैं, सबको आवाज अच्छी से आ रही है? 2 मिनट इसलिए रुका हुआ, एक्चुअली मेरी है ना पेंसिल चार्ज नहीं थी। यस, लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, कितने एक्सेस रहते हैं? ठीक है।
चलिए, स्ट्रेट लाइंस क्या होती है? आप मुझे बताओ कितने एक्सिस होते हैं बेटा? नॉर्मल केस में कितने एक्सिस होते हैं? तीन तीन। अरे वो 3D में होते हैं मेरी माँ, 2 एक्सिस होते हैं बेटा। हाँ, दो एक्स। कौन कौन से 2 होते हैं? एक्स वाई। एक्स एंड वाई। वेरी गुड। एक्स एंड वाई 2 एक्सिस होते हैं, राइट? थोड़ा सा बेसिक है आज का, चलेगा ना? कोई दिक्कत रहा तो बोलो मुझे। यस। एक्स वाई, इसकी वजह से कितने क्वाड्रेंट हो गए बेटा? 4 क्वाड्रेंट हो गए इसमें डिवाइड। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, इसके साइन कितने रहेंगे? ये रहेगा प्लस, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस। ठीक है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। कोई दिक्कत? दिख रहा है क्वाड्रेंट? याद है कुछ तो ऐसा पड़ा हुआ? कभी तो देखा है, यस। देखो यस ट्रिग्नोमेट्री में सर। पढ़ते हैं। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही जब 2 पॉइंट के बीच में, समझो कोई पॉइंट एक 2,3, देखो आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये पार्ट। और एक पॉइंट होगा आपका 5, एग्जाम्पल के लिए मैं एक ले लेता हूँ 7। इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है? याद है आपने कभी तो पढ़ा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या सर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो ना, था ना स्कूल में आपको? हाँ वाई सर। टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। हम्म, देखो याद आ रहा है सबको? पढ़ा हुआ कभी तो भी? यस सर। यस, वेरी गुड। तो ये क्या होगा बेटा आपका? 9 + 16 इज इक्वल टू √25। √25 बाहर आ कितना बचता बेटा? 5। कोई इशू? कोई दिक्कत है तो? हम्म, नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर लाइन है, एक पर्टिकुलर जो लाइन है, अब मैं आज अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको किसके रिगार्डिंग है? इस पॉइंट इज रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस पॉइंट इज रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के रिगार्डिंग है, मतलब क्या रहेगा बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन, अब एक लाइन जब आप एक लाइन जब लिखते हैं ना हम लोग, जैसे कोई भी एक लाइन जब हम लिख रहे हैं, सर आपका आवाज। एक मिनट, दिख रहा है एक लाइन? ये लाइन का अगर इक्वेशन है, ये लाइन में कितने पॉइंट्स आ सकते हैं बेटा? कोई बोल सकता है मुझे? कितने पॉइंट्स सर आते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली एक पर्टिकुलर कंडीशन। इनफाइनाइट पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली। अब आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे मैं लिखता हूँ x + y = 5, तो मुझे एक एग्जांपल बोल रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। 4+1। 4+1। नियति, आप एक आधा एग्जांपल बोलो। 2+3। 2+3। आप एक आधा बोलो और। प्रगति बोले एक आधा एग्जांपल। 1+4। 1+4, कोई भी ले सकते हैं ना आप, आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस है, राइट? 2+। 2+3, 3+2 भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे चॉइसेस है। तो ऐसा आपको क्या होता है बेटा, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन है, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशन। ये क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इसको? इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए कुछ तरीके हैं, इस इक्वेशन को निकालने के लिए कुछ तरीके हैं। तो उस तरीकों को समझना है हमको। उस तरीके को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा बेटा स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ अ लाइन, ध्यान में है ना हमको? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है?
इनफाइनाइट पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है? क्योंकि 11वीं यस के पॉइंट, ये 11वीं के कुछ पॉइंट्स है, पर इसके बिना 12वीं समझेंगे नहीं, इसलिए अपन पहले 11वीं का पार्ट पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए बेटा, ये एक लाइन दिख रही है, कोई इशू? ये एक लाइन दिख रही है, ये क्या है बेटा? वर्टिकल हाइट। और ये क्या आता है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दिख रहा है क्या? सर स्लोप मतलब y एक्सिस बाय x एक्सिस ना? हाँ, वाई एक्सिस नहीं, ये जो डिफरेंस आ रहा है बेटा उसको बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच का अगर आपको स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो क्या हो सकता है, अगर आपको एंगल थीटा पता है तो हम tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? अगर थीटा पता है तो हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। आ रहा है ध्यान में? स्लोप कितना आ रहा है बेटा? m इज इक्वल टू tan थीटा। हेलो, स्लोप यस कितना बेटा? m इज इक्वल टू tan यस थीटा। और हमको दो पॉइंट अगर पता है, कौन कौन दो पॉइंट पता है? x1 y1 x2 y2। तो स्लोप क्या आएगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन अपॉन x2 x2 माइनस, माइनस x1। अरे स्लोप क्या आएगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो तरीके हैं बेटा स्लोप निकालने की, ये क्लियर है? स्लोप समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर देखिए, सबको ध्यान में आ रहा है? दुर्गेश ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। देखो, तैयबा ध्यान में आ रहा है दीदी? स्लोप क्या होता है बेटा? ये तो ढलान जो आती है ना, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लोप। देखो, ध्यान में आ रहा है तैयबा? देखो बेटा, इसको बोलते हैं स्लोप। देख लीजिए स्वानंदी, सोहम, देखो बेटा, आ रहा है ध्यान में? देख लीजिए। अंकित, देख ध्यान में आ रहा है कि बेटा स्लोप किसको बोलते हैं? आप नहीं थे इस टाइम पे जब पढ़ाया था। यस सर। यस सर। देख लीजिए हर चीज, ठीक है? अब आपको क्या है बेटा? स्लोप क्लियर हो गया? अब हमको अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने रहे, जैसे स्लोप हमको पता है, इक्वेशन स्लोप से हम निकालना चाहे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कुछ तरीके हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे? स्लोप समझ में आया ना कैसे निकालते हैं, राइट? अब समझो अपने को एक कोई तो लाइन है, कोई तो लाइन का स्लोप दिया हुआ है। देखो, सबसे पहला फॉर्म आता है बेटा इसका, स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर आपको किसी भी लाइन का एक स्लोप दिया हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए बेटा, बेटा देखो, हमको क्या पता है बेटा इसमें? स्लोप m पता है। क्या पता है बेटा? स्लोप m पता है। और हमको पॉइंट पता है। पॉइंट कौन सा पता है? x1 y1। स्लोप कौन सा पता है बेटा? m पता है। और पॉइंट कौन सा पता है? x1 y1। दो चीजें, दो चीजें हमको पता है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है। इस केस में अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, आपको मैं एक दो एग्जांपल लेके सिखाता था कि आपको समझ में आएगा क्या करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1।
y minus y1 is equals to m into x minus x1. कोई दिक्कत? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा ये पार्ट? यस सर। अब थोड़ा सा इसको मैं इलेबरेट करता हूँ आपको. इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू, देखो ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है आपको. इसके बारे में दो बातें बताई हुई. and having slope 2. Having slope 2. आया ध्यान में? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड हैविंग स्लोप 2. कैसे करेंगे? हेलो, आ रहा है बेटा? कैसे करेंगे बोलो बोला. वैल्यू करने का सर, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी था ना? यस था. वेरी गुड, याद है तेरे को, है ना? y minus 4 is equals to m, मतलब क्या है बेटा? स्लोप. स्लोप कितना है? 2 x minus 3. आ रहा है सबको ध्यान में? देख, समझ में आ रहा है बेटा? देखो 11 का ही सिर्फ थोड़ा सा पार्ट में आज के दिन रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि 12 का पार्ट पढ़ने के पहले आपको लाइन क्या रहती है वो तो ध्यान में आना. हेलो, आपको लाइन क्या रहती है वो तो स्ट्राइक होनी जरूरी है ना बेटा, उसके बिना आगे कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग? दुर्गेश जमता है का दादा? ओ सर. चलिए, प्लस वाई उधर जाके -5, -4 उधर जाके प्लस, तो ये 0 आ रहा है. तो 2x माइनस वाई -6 +4, तो ऐसा आएगा. कोई दिक्कत है बेटा? देखो, समझ में आ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन? स्लोप पॉइंट फॉर्म समझ में आ रहा है बेटा आपको कैसा रहता? आपको एक स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा लाइन का. देखो, हमको इक्वेशन निकालना मतलब क्या है? कोई जनरल पॉइंट के लिए कंडीशन निकालनी है, और हमको एक पॉइंट गिवन है. सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? यस सर। देख लीजिए, यह सबको ध्यान में आ रहा है? तब कोई दिक्कत नहीं है. चले आगे. यस सर. अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है. स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया. अब मैं बता रहा हूँ बेटा आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. y is equal to mx plus c. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. यहाँ क्या होता है बेटा? हमको है ना पॉइंट दिया है, पर कौन सा पॉइंट दिया है वो पता होता है. जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये स्लोप है, ये दिख रहा है एक्सिस, यहाँ पे एक लाइन है, एक स्लोप आपको m दिया हुआ है, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, और x, y ये आपको पॉइंट के लिए निकालना है. तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. यहाँ पे हमको क्या क्या पता है बेटा? स्लोप m पता है, और हमको y इंटरसेप्ट पता है. स्लोप m है, y इंटरसेप्ट 0, c. आ रहा है देन? हेलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ रहा है बेटा? देख लीजिए, कोई इशू है? समझ में आ रही बेटा बात है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. देख लीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है आपको? हाँ एक सर। क्वेश्चन में जो समझेगा तो और भी क्लियर होगी बातें। ऐसे एक तीसरा फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म। ये बहुत काम का है बेटा, ये टू पॉइंट फॉर्म। सर एक बार ऊपर का दिखा दो ना। एक बेटा मैं आपको फोटोज मतलब ये भेज दूंगा दीदी, उसका पीडीएफ देख लीजिए फिर भी एक बार। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको क्या होता है, y इंटरसेप्ट मतलब वो y एक्स, सॉरी 0, c लिख दिया इधर। तूने अच्छा हो, तूने याद दिलाया। बच्चे बोलेंगे गलत पढ़ा दिया मस्त। ये वाला पद है 0, c y पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो वाला पॉइंट, जहाँ पे y पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट, ठीक है 0, चलिए देख लीजिए बेटा। x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे xy, मतलब हमको 2 पॉइंट नोन है और तीसरे पॉइंट के लिए वैल्यू निकालनी है। ये सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखो, आपको ध्यान में आ रहा है क्या करना है, आप क्या दिया रहेगा और क्या सॉल्व करना है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो सभी को, देखो नियति ध्यान में आ रहा है, दुर्गेश ध्यान में आ रहा है, देखो गायत्री, साक्षी, अश्विनी, Yes, sir. अंकित, देखो ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? देखो तैयबा ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? देखो यस सर। तो अगर हमको इसका जो वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, यस इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x minus x1 upon x1 minus x2, y minus y1 upon y1 minus y2। 4, 1 and 3, 2 is 4, 1 and 3, 2 is, अगर हमको निकालना दो पॉइंट से पास होना, कैसे निकालेंगे बोलो बोला? x minus 4 upon 4 minus 3, y minus 1 upon, कोई दिक्कत? x minus 4 upon 1, y minus 1 upon minus 1, minus x minus minus plus 4, y minus 1, चलो आया ध्यान सबको? सबको समझ में आ रहा है कैसे किया? देखो मैंने जहाँ पे x1 था वहाँ पे x1 पुट किया। सर अगर उन्होंने बोला, बोलो दीदी। हेलो अगर उन्होंने एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने बोला, अगर हाँ तो इसके तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे ना। बेटा बेटा 2 पॉइंट आपको नोन होते हैं, इनफाइनाइट में से 2 पॉइंट आपको पता है और जनरल आपको निकालना है। आएगा ध्यान में? ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, जैसे इनफाइनाइट पॉइंट से लाइन पे आएंगे ना,
उसमें से दो अननोन है और ये जनरल है, मतलब ये जो कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है हमको इक्वेशन अवेलेबल नहीं है, हम कंडीशन बना रहे हैं दीदी। आ रहा है क्या ध्यान में? हेलो, हाँ सर सबको ध्यान में आ रहा है? देखिए, हाँ देख लीजिए। देखो बेटा, 0,b, देखो यहाँ पे हमको है ना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है, और जनरल हमको एक्स कॉमा वाई ध्यान में आ रहा है ना। आपको नोन क्या क्या रहेगा इसमें? 0,b और a,0। हेलो, आज का ऐसा लग रहा होगा सिर के ऊपर से जा रहा। डोंट वरी, क्वेश्चन जैसे समझ में आएंगे ना, वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा बेटा इसमें। हेलो, ये समझ में आ रहा है कि ये देखो, आपको दो पॉइंट जो मैंने ये किया ना हाईलाइट, वो आपको नोन है। देखो दुर्गेश, हे दोन पॉईंट आपल्याला माहिती आहे बेटा, आणि एक्स वाय साठी आपल्याला Yes, कंडिशन sir. काढायची आहे। तो सबको ध्यान में आ रहा है बेटा क्या निकालना है हमको? Yes, sir. हमको दो पॉइंट पता है और एक्स वाई का कंडीशन निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। ये किसका फॉर्म हो गया? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया बेटा? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत? हेलो, कोई Sir. दिक्कत है बेटा? तो सबको ध्यान में आ रहा है या तो? Sir. बोलो बेटा। सर ते 0,b च्या जागी तिथं जर a,b असलं असतं तर नाही, कसं ए कॉमा गेलं? बी असलं असतं, मग दोन पॉईंट झाले ना बेटा। हे दोन पॉईंट अच्छा आपल्याला नोन आहे ना, त्या 2 पॉईंट फॉर्म लावा लागलं असतं। अच्छा हम्म, देख लीजिए। सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? सर ये चार इसका एक एग्जांपल बता बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन having x intercept and y intercept four and five respectively. X by 4 plus y by 5 चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है? सबको ध्यान में आ रहा है अच्छे से? यस सर चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तो? नहीं सर। चलो देखिए, यहाँ तक हो गया। अब हमको जो 12वीं का पार्ट है, 12वीं के पार्ट को पढ़ने के पहले आपको ये सब क्लियर हो गई चीजें, कैसे करना है क्या नहीं? कभी भी क्वेश्चन में आया तो अब लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 12वीं की इसमें क्या होता है बेटा? अब 12th वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। जो 12th का पार्ट है ना, वो पढ़ रहे हैं।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, देख लीजिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, आपको टू इक्वेशंस, मतलब दो लाइन आपको पता होती है, ठीक है, दो लाइन आपको पता होती है और दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन, टू लाइंस दो लाइन है उसके जॉइंट इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय combined equation of line is given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। क्या कंबाइंड इक्वेशन कैसे देते बेटा, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। हेलो, सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अपन अगले अगले पॉइंट्स देते चलते हैं। देखिए अभी सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? ये अब 12th का पार्ट हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो वाला क्या रहेगा? चलिए थोड़ा आवाज कम करो, थोड़ा आवाज कम करो, लेक्चर ले रहे हो। हेलो, सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. एक मिनट। हाँ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। चलिए अब यहाँ पे है ना, और एक चीज जो ऊपर वाले पार्ट में हमें देखना रह गया था। अगर हमको दो लाइन, हेलो स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? एक ही मिनट, एक ही मिनट, नहीं, एक मिनट। अपने को है ना 5 मिनट करके मैं आज के दिन रुक जाता हूँ। कल से मैं थोड़ा चार्ज करके रखूँ ना, काफी दिन से आपका लेक्चर नहीं हुआ था ना, तो वो चार्ज ही नहीं था रे। आपको दिख रही होंगी वैसे सर बैटरी। दिख रही है? हाँ आप दिख रही सर। तो जान दो ना, फिर कर ले लो। नहीं रे बेटा, एक पॉइंट पढ़ा देना। रन छुट्टी अरे अरे पढ़ा रहा रे मैं। तुरंत लेते हैं point। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। हाँ सर, चार्जिंग भी नहीं है उसमें, जान दो सर, आप भी आराम करो। अरे अरे भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस, पढ़ाओ पढ़ाओ सर पढ़ाओ। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको स्लोप दिए वाला है ना, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते? एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते अगर आपको स्लोप दिया हुआ है तो? अगर y इज इक्वल्स टू m1x
प्लस सी, ऐसा एक पहली लाइन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस सी सेकेंड लाइन दी हुई है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू m2x ऐसी लाइन दी हुई है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, स्लोप कैसा निकाल सकते हैं, देखिए। तो एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Angle between lines is given by m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. कितना है बेटा? m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. आ रहा है ध्यान में सबको? देखो, अगर आपको दो लाइन की इक्वेशन पता है तो एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Are you getting my point? Hello. यस सर। यस सर। ये बहुत मैटर करेगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। और एक बात याद रखनी है आपने, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा ax plus by plus c is equal to 0, तो उसका स्लोप कैसे लिखेंगे हम लोग? डायरेक्ट डायरेक्ट अगर स्लोप लिखना रहा तो डायरेक्ट डायरेक्ट उसका स्लोप होता है बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सबको ध्यान में आ रहा है ना? आज का थोड़ा लेक्चर वेग था, वेग इसलिए था कि थ्योरी थ्योरी काफी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा गायत्री? a है, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है बेटा? b है। आ रहा है सबको ध्यान में? देख ली, सबको ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? यस चलिए, अगर दो लाइन, अगर आपको ये तो आपको काफी पता भी होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे को, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका क्या होता है बेटा? उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में क्या होता है बेटा? स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। सर बोलो। सर ते वरचं एकदा डबल सांगा. ax plus bx स्लोप इज इक्वल टू कोएफिशिएंट बघ दादा, स्लोप जर काढायचं असेल ना आपल्याला, तर आपल्याला बघ याला कन्वर्ट करावं लागतं असं, by इज इक्वल्स टू -ax माइनस c, तो y इज इक्वल्स टू -a बाय b माइनस c बाय b माइनस a बाय bx, तो mx प्लस c, तो स्लोप म्हणजेच किती झालं बेटा? -a बाय b झालं। हॅलो, आलं का दादा लक्षात? हो सर. तर याला लिहायची पद्धत आहे का बाबा, आपण डायरेक्टली काय करू? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, पण समोर मायनस लावून टाकायचं। आलं का लक्षात? सर हे म्हणजे कोणत्या पण इक्वेशन मध्ये अप्लाय होतं का? कोणत्या कोणत्या इक्वेशन? लिनियर इक्वेशन मध्ये, म्हणजे इथं स्क्वेअर असला तर अप्लाय होणार नाही, पण नॉर्मल आहे तर अप्लाय करू शकतो आपण। आता शेवटचा पॉइंट आजचा, टू लाइन्स आर पॅरलल टू इच अदर, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये तो क्या लेना है अपन? m1 इज इक्वल्स टू m2, ये तो क्या लेना बेटा? अपन m1 इज इक्वल्स टू m2। आल लक्षात? हो सर. चलिए, सबको क्लियर है बेटा बातें? यस सर। चलिए, आज का थोड़ा वेग हुआ, कल थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करके हम लोग 12 की एक्सरसाइज शुरू कर देंगे कल से, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है आज का पार्ट? हाँ कोई लोड की जरूरत नहीं है, हम लोग हर क्वेश्चन देखेंगे ईमानदारी से, नहीं समझा तो पूछो, ठीक है? ये वीक में अपन कोशिश करेंगे पेयर ऑफ शेड लाइन की बुक कंप्लीट हो जाए और सारे थ्योरी सारे जो पॉइंट एमसीक्यू के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, वो कवर हो जाए, और अगले वीक में ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे, ताकि आपके और 2 m1 के टॉपिक भी हो जाते। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन वाला पार्ट लिया कि फिर मेरे को ऑनलाइन लेक्चर का जितना मेरा कमिटमेंट था वो हो जाता है, बाकी फिर आपके डाउट्स वगैरह अपन कवर करते रहेंगे। ट्रिग्नो बोलो। बोले थे ना आप? अरे हाँ, इस अगले वीक में ट्रिग्नोमेट्री, वही तो बोला ना बेटा मैंने। ये वीक में अपन मोस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लगा तो चलता है, और फिर ट्रिग्नोमेट्री जो 12वीं का है ना पूरा पढ़ाऊंगा ना। वो एक वीक में नहीं होगा बोलना, 2 वीक लगेंगे उसको। हाँ,
सुन रही है क्या नियति तू? वो नियति ताई हाँ सर, हाँ सुन रही हूँ। तो गई क्या?